औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लोरिश लर्निंग यूट्यूब चैनल और इंग्लिश 101 लेसन नंबर 17 के साथ हाजिर हैं। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश 101 के लेसन नंबर 17 की। इसका जो टॉपिक है रीडिंग की हम लोग बात कर रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने रीडिंग को काफ़ी डिस्कस किया, उसकी काफ़ी एक्सरसाइज हम लोग कर ली है पिछले लेसन में और उसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की है। तो आज जो हमारा यानी कि टॉपिक है रीडिंग क्लोज फॉर कंप्रीहेंशन। रीडिंग के अंदर एक और टर्म है क्लोज इन कंप्रीहेंशन, ठीक है। उसके बाद देखिए, मतलब अभी तक जो आपने रीडिंग की है उसके अंदर आपने यूजुअल रीडिंग कंप्रीहेंशन के ऊपर आपने फोकस किया है और उसके ऊपर आपने प्रैक्टिस किया है। लेकिन मतलब कि अभी जो है इसमें क्या होगा, और जो पहले आपने यानी कि रीडिंग की प्रैक्टिस की उसमें आपने कुछ ही सेक्शन के बारे में डिस्कस किया था। लेकिन आज जो हमारा लेसन है इसके अंदर आप एक न्यू टर्म आपको नजर आ रही है, क्लोज प्रोसीजर से, ठीक है, CLOZE, क्लोज प्रोसीजर। तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्लोज प्रोसीजर होता क्या है, ठीक है। अब पैसेज है सिलेक्टेड कि एक पैसेज को, एक पैराग्राफ को सिलेक्ट किया गया फ्रॉम विच वर्ड्स आर डिलीटेड, जिसके अंदर से जो अल्फाज हैं उनको डिलीट कर दिया गया है। एट रेगुलर इंटरवल्स, मुस्तकिल यानी कि रेगुलर कहते हैं लगातार, मुसलसल, ठीक है, इंटरवल्स कहते हैं वक्फों को, ठीक है। तो मुख्तलिफ यानी कि डिफरेंट वक्फों में, मुसलसल वक्फों के अंदर एक पैराग्राफ लिए गया, उसके अंदर जो वर्ड्स है उसको डिलीट किया गया, कुछ वर्ड्स को, ठीक है। यू द रीडर, आपको एक यानी कि रीडर होने के नाते हैव टू फिल इन द मिसिंग वर्ड्स। तो आपको यानी कि वहाँ जिन लफ्ज़ों को डिलीट किए गए, हज़फ किए गए, तो आपको एज यानी कि रीडर होने के नाते आपने वहाँ पे कोई ना कोई लफ्ज़ आपने वहाँ पे लगाना है। उसके बाद टू फिल द डिलीशन, तो जब आप मतलब के डिलीट करने के लिए, ठीक है, द लर्नर कंसंट्रेट ऑन वाइडर प्रोपोर्शन ऑफ द टेक्स्ट। तो जब भी आपने यानी कि जो वहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स नजर आएंगी, तो आपने वहाँ पे जो डिलीट लफ्ज़ किए गए उनकी जगह जब आपने एक लफ्ज़ लगाना है तो लाजिमी बात है कि आप लोग लफ्ज़ तभी लगाएंगे जब आपको पूरे टेक्स्ट का आइडिया होगा। जब वो पूरा टेक्स्ट आप मतलब यानी कि पूरा पैसेज जो दिए गए आप उसको मुकम्मल 2 से 3 बार रीड करेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि इसमें क्या बात हो रही है। तो उसके बाद ही आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि जो लफ्ज़ आप लोगों ने मतलब कि उसके अंदर लगाना है वो ज़्यादा इफेक्टिव अंदाज में आप लोग लगा सकेंगे। तो इस लिहाज से रीडिंग में फिर ये फ़ायदा होता है क्लोज प्रोसीजर का कि जब यानी कि जब उन्होंने लफ्ज़ को लगाना होता है उसके अंदर जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, तो उसके अंदर जैसे वो लफ्ज़ को लगाते हैं तो उस लफ्ज़ को लगाने के लिए या यानी कि उस लफ्ज़ को ढूंढने के लिए वो अपने माइंड में जो पूरा टेक्स्ट होता है उसको अच्छे अंदाज में रीड करते हैं। तो इस तरह फिर आप लोगों की जो रीडिंग की स्किल्स होती हैं ये इनहांस होती हैं। उसके बाद देखें द डिलीटेड वर्ड्स, तो आपको पता चल गया कि क्लोज प्रोसीजर क्या होता है। नेक्स्ट है द डिलीटेड वर्ड्स यूजुअली कंप्राइज ग्रामेटिकल एंड लेक्सिकल वर्ड्स एंड इट इज़ द स्टूडेंट्स चॉइस ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, ग्रामेटिकल भी हो सकते हैं और लेक्सिकल भी हो सकते हैं, मतलब कि लघवी भी हो सकते हैं और ग्रामर के लिहाज से भी ये अल्फाज को यानी कि जो वहाँ पे आपने लगाने ये वहाँ पे आप लगा सकते हैं। लेकिन ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है और ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जिस लैंग्वेज में मतलब कि आप लफ्ज़ लगा रहे हैं उस लैंग्वेज के ऊपर, और इसके बाद आपको जो यानी कि आपकी रीडिंग की स्किल्स है तो उसके ऊपर आपको कितनी ग्रिप है, ठीक है। उसके बाद देखिए द क्लोज हैज सेवरल पॉइंट्स इन इट्स फेवर। तो जो क्लोज होता है इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है, पहले देखें, इट इनकरेज फ्लुएंट रीडिंग, तो ये फ्लुएंट रीडिंग को इनकरेज करता है, बैक करता है। नेक्स्ट है इट रिक्वायर्स द रीडर टू यूज अ रेंज ऑफ रीडिंग स्किल्स। तो इसमें क्या होता है कि जो रीडर होते हैं यानी कि वो इसको बैक करता है कि वो रेंज ऑफ रीडिंग स्किल्स को यूज़ करे टू कंप्लीट द टास्क। जिस तरह हमने ऊपर बात किया कि जब उसने यानी कि जो लफ्ज़ डिलीट किया गया उसको जब उसने लगाना होगा तो उसके बाद लाजमी बात है कि पूरे पैराग्राफ को रीड करेगा। जब उसके माइंड में ट्रांसलेशन आ जाएगी उसके बाद जो लफ्ज़ लगाएगा वो अच्छे अंदाज में होगी, ना कि जब वो पहले ही रीड करे और उसी टाइम अपने से तुक्के मारने लग जाए। जैसे लफ्ज़ लगाएगा वो उसका लफ्ज़ बीच में फिट नहीं आएगा और वो उसके मतलब कि क्लोज प्रोसीजर का जो मेन गोल था, जो मेन पर्पस था, वो इस तरह फुलफिल नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं यहाँ पे, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, फोर्थ। इनको मैं रीड नहीं कर रही, ये सिर्फ आपने याद करने, आपके समझाने के लिए, यहाँ पे कोई खास बात नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 टर्म्स आपको नजर आ रही है, एक आपको नजर आ रही है यहाँ पे स्किमिंग और दूसरी टर्म आपको नजर आ रही है स्कैनिंग की, ठीक है। ये स्किमिंग और स्कैनिंग क्या होते हैं तो इसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। हमारा अगला जो लेसन है वो पूरे इस चीज़ के ऊपर है। तो यहाँ पे यानी कि 2 लफ्ज़ आपको नजर आ रहे हैं, स्किमिंग और उसके बाद स्कैनिंग। ये क्या होता है कि हम अगले लेसन में डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर 18 हमारा कंप्लीट इस चीज़ के बारे में है, तो इसलिए मैं अभी इस चीज़ को यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें तो इसके मतलब कि एडवांटेजेस में एक और बात है कि ये जो क्लोज होते हैं, ठीक है, ये हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को डेवलप करने में किस चीज़ की आदत को, कंसनट्रेटेड यानी कि कंसनट्रेटेड रीडिंग को, कि वो एक चीज़ के ऊपर कंसनट्रेट करते हैं और क्योंकि उन्होंने वहाँ पर जो लफ्ज़ होते हैं उसको लगाना होता है, तो जब तक उनको पूरे पैराग्राफ की समझ नहीं आती उस टाइम तक वो इस काबिल नहीं होते कि वो अच्छे अंदाज में या इफेक्टिव अंदाज में
वहाँ पे कोई ना कोई लफ्ज़ पुट कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाए, द क्लोज एसेंशली यानी कि कोग्निटिव या मेंटल टास्क या कोग्निटिव एक ही टर्म है। इसका मतलब क्या है कि आपको आपने ऊपर देख लिया कि क्लोज क्या होता है, ठीक है। अपनी डेफिनेशन से आपको आइडिया होगा कि ये एक मेंटल टास्क है। मेंटल टास्क इस तरह है क्योंकि जब आपने वहाँ पे लफ्ज़ लगाना है तो आपको कोई बताएगा नहीं, आपकी जितनी स्किल्स होंगी आपने अपने माइंड से सोचना है कि अब मैंने यहाँ पे क्या लगाना है। इसके मतलब कि आगे पीछे आपके लफ्ज़ होंगे, लेकिन उसके अंदर एग्जैक्ट लफ्ज़ क्या आएगा, जो आगे वाले को भी आपने देखना है, पीछे वाले लफ्ज़ को देखना है, पूरे सेंटेंस को आपने देखना है कि मैं ये लफ्ज़ लगाता हूँ तो इसके बाद मेरी जो ट्रांसलेशन बन रही है या जो मेरा सेंटेंस बन रहा है ये किस तरह का बन रहा है। तो ये एक मेंटल टास्क भी इसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाए, तो यानी कि ये कुछ पैराग्राफ्स आपको दी गए और इसमें से आपने अब यानी कि ये प्रैक्टिस करनी है कि कितनी आपको क्लोज की समझ आई है। अब जहाँ पे देखें तो ये एक यानी कि एक्सरसाइज आपको दी गई, इसमें आप देखें तो ये कुछ लफ्ज़ आपको मिसिंग है, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसके अंदर क्या लगाना है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, मैंने यहाँ पे आपको कुछ नहीं बताना और इसके आंसर जो वैसे आपको नीचे दिए गए, ठीक है। नीचे देखते हैं तो ये इसके आंसर भी दिए गए, लेकिन आपने क्या करना है, आपने अपने अंदाज में करना है क्योंकि पेपर में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है और आपको बताना पड़ सकता है कि इसमें यानी कि आपको इस तरह फिल इन द ब्लैंक्स दी जाएंगी और इसके अंदर आपने मतलब कि क्लोज प्रोसीजर आपका ये होगा, जिस तरह आपसे इस क्लोज प्रोसीजर से आपकी जो रीडिंग की स्किल्स होती हैं ये एनहांस होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कि आपका ये कह सकते हैं टॉपिक है और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपका आ सकता है, ये फिल इन द ब्लैंक्स आ सकती हैं आपकी, तो आपको जब तक ये मतलब कि प्रैक्टिस नहीं होगी आपकी उस टाइम तक आप लोग इसको अच्छे अंदाज में नहीं कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप आज एक्सरसाइज 1 होगी, एक्सरसाइज 1 के आंसर को आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 2 में भी यही बात है, ठीक है। यहाँ पे भी आपने ये देखें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको जो लगता है, ठीक है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और नीचे इसके आंसर दिए गए। तो नेक्स्ट आ जाए एक्सरसाइज 3 में भी सिलेक्ट डिलीशंस क्लोज, नोटिस द ब्लैंक्स आर नॉट आफ्टर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो मतलब कि बात एक ही कर रहा है इसमें, आप देखें तो ये भी आपने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आपको आंसर नीचे दिए गए या नहीं दिएंगे, लेकिन आपने क्या करना है, इसमें प्रैक्टिस करनी है। इसमें से कोई भी लाइन आपके एमसीक्यूज़ के लिए क्विज में आपके लिए पिक कर सकते हैं, तो इसलिए आपने इसको सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करनी बल्कि आपने इनको समझ के पढ़ना, इसकी ट्रांसलेशन आपने करनी है कि इसमें एक्चुअली बात क्या करे, ठीक है। ये मतलब कि आपके समझने के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए ज़रूरी है, इसमें कंसेप्ट क्लियर नहीं करने, कंसेप्ट जो क्लियर करने थे मैंने आपको बता दी सिर्फ, और आपने करने थे क्लोज प्रोसीजर को लेकर। उसके बाद जो अभी जितनी भी चीज़ आ रही है आपकी प्रैक्टिस के लिए और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप लोग मतलब कि इस पर आपकी ग्रिप हासिल होगी। नेक्स्ट आप आ जाए, तो ये देखिए नेक्स्ट, ठीक है, एक्सरसाइज 3, तो इसके आंसर दिए गए अभी जो ऊपर आपने पढ़ा है, ठीक है। ये सारा पूरा ये देखिए काफ़ी यानी कि डीप ये और काफ़ी लेंथी ये पैराग्राफ है, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट किस्म के फिल इन द ब्लैंक्स है और इसके अंदर आपने लफ्ज़ लगाना है। पहले कोशिश करें खुद लगाएं, अगर नहीं लग रहे तो फिर आप इसके अंदर जो मतलब कि आपको आंसर नज़र आ रहे हैं ये देखें अंडरलाइन की हैं तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। लेकिन पहले कोशिश करें आप खुद लगाएं। उसके बाद देखिए मल्टीपल चॉइस क्लोज, तो ये भी मतलब कि आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। यहाँ नीचे लफ्ज़ दिए गए, ये आपने ऊपर इसमें लगा लेना, ये आपके एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ आपके एमसीक्यूज़ में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। पेपर में आपका आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है, कोई पैराग्राफ आपको दे दे, ठीक है। उसके अंदर जो यानी कि मिसिंग वर्ड्स होंगे वो आपने फिल करने होंगे। तो जब तक आपके अंदर ये स्किल्स नहीं होंगी इसको ट्रांसलेट करें, इसका एक्चुअल जो ट्रांसलेशन होती है सेंटेंसेस की वो क्या बन रही है, तो उसके बाद आप इस काबिल होते हैं कि आप इसके अंदर अफेक्टिव अंदाज में लफ्ज़ लगा सकें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और लफ्ज़ आपको नजर आ रहा है इन्फ्लेक्शनल क्लोज एक्सरसाइज 5 में। तो इसमें देखिए मतलब कि कई ऐसे लफ्ज़ होते हैं जिनकी जो एंडिंग होती है ना, ठीक है, वो प्लूरल होती है, यानी कि नाउन के बाद एस ई एस का इजाफा होता है, या जो पास्ट फॉर्म होती है वो आपको नजर आ रही थी किसी भी रेगुलर वर्ब की। तो इस तरह के जो लफ्ज़ होते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है इन्फ्लेक्शनल क्लोज, ठीक है। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, लेकिन इन्फ्लेक्शनल क्लोज का आपको बता दिया कि जिन अल्फाज की एंडिंग प्लूरल नाउन से, ठीक है, या पास्ट फॉर्म ऑफ रेगुलर वर्ब होती है, किसी भी वर्ब की जो यानी कि पास्ट फॉर्म होती है, कोई भी रेगुलर वर्ब होता है तो उसकी जो पास्ट फॉर्म होती है, ठीक है, तो वो आपको नजर आ रही है। तो आपने समझ जाना कि ये क्या इन्फ्लेक्शनल क्लोज है, इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। नेक्स्ट आप आ जाए क्लोज विद फ्रेजेस, ठीक है। तो बात एक ही चल रही है, मेन चीज़ क्या है कि आपने प्रैक्टिस करनी है, आपको बता दिए क्लोज क्या होते हैं, उसके बाद इन्फ्लेक्शनल क्लोज क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7 में भी क्लोज विद ब्लैंक्स, तो ये भी आपकी प्रैक्टिस के लिए, मेरे समझाने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैंने आपको सिर्फ बता दिया है। नेक्स्ट आप आ जाए तो यहाँ पे आई थिंक आपका लेसन भी कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा काफ़ी शॉर्ट लेक्चर था, तकरीबन 9 मिनट में कवर हो गया और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम बात करेंगे लेसन नंबर 18 की। तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस करें। थैंक यू सो मच।